नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से चतुर्था पाठा पाठ 4 उद्बोधनम का अभ्यास कार्य और इसके शब्दार्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं पहले शब्दार्थ से। इससे पहले की वीडियो में आपने इस पाठ के अर्थ को जान लिया है। माँ मत या दूसरा अर्थ है इसका नहीं। कुरु करो। दर्पम घमंड या इसका दूसरा अर्थ है अकड़। गर्वम अभिमान। भव हो। मानी अभिमान करने वाला। माने सम्मान दो। भज रखो। दैन्यम दीनता। मुदित मना प्रसन्न मन वाले। मोदय प्रसन्न करो। वद बोलो। मिथ्या झूठ। व्यर्थम बेकार। अनर्थम बुरा। पाही रक्षा करना। विपन्नम दुखी। लालय लालन पालन करो। विहीनम रहित को। तनयम पुत्र। तनयाम पुत्री को। पाठय पढ़ाओ। वारय दूर करो। कृत्यम कार्य। चित्त विकारम मन के दोषों को। अपनय हटाओ। दुर्व्यसनम खराब आदत या बुरी आदत। अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। एक पदेन उत्तरत। कम पाले। कम की जगह क्या लिखेंगे? देखिए मैंने प्रश्न में अंडरलाइन किया हुआ है। आपको ये जो मैंने पेंसिल से इसका आंसर लिखा हुआ है ये इनकी स्थान पर लिखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे? देखिए कम के स्थान पर कम पालम। किसका पालन करो? दीनम पाले। तो यहाँ पे केवल आपको वन वर्ड याद करना है दीनम, और पाले आपके प्रश्न में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इसको पूरा आंसर लिख दिया है। दूसरा है ख किम शिक्षे। किसको शिक्षित करना है? नीतिम शिक्षे, नीति से। यहाँ पे क्या लिखेंगे? किम के स्थान पे नीतिम, और देखिए शिक्षे लिखा हुआ है। किम अपने किम के स्थान पे लिखेंगे चित्त विकारम दूरे। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा दूरे। यहाँ पे आपको जो पाठ का अर्थ है यहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए चित्त विकारम दूरे अपनय। अगला है किम माँ पिव। क्या नहीं पीना चाहिए? किम के स्थान पे क्या लिखना है आपको? किंचित वस्तु निषिद्धम माँ पिब। फिर विराम लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2 त्याज्य कार्याणाम करणीय कार्याणाम च सूचिम लिखत। यहाँ पे त्याज्य कार्याणी यानी जो छोड़ देने चाहिए, और करणीय कार्याणी जो हमें करने चाहिए, ऐसे कुछ कार्यों का यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। देखिए क्या क्या आपको छोड़ देना चाहिए? असत्य भाषण यानी झूठ बोलना। दर्पम ये पाठ में से ही लिए हुए हैं शब्द। दर्पम गर्वम मानी। करणीय कार्य कैसे हैं? उपकारम उपकार करना चाहिए, अच्छे कार्य परोपकार करना चाहिए। पाही विपन्नम जो कष्ट में पड़े हुए हैं उनकी रक्षा करें। पाले दीनम दीनों का पालन करें। कुरु जगदीश्वर चिंतनम अभयम। तो आप और भी शब्द इसमें से जो आपको समझ में आते हैं, कौन कौन से आपको छोड़ने चाहिए, कौन कौन से करने चाहिए, इनके स्थान पर आप वो भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 है चित्रानुसारम वाक्यानि रचय। चित्र के अनुसार वाक्य रचें। वाक्य बनाने हैं। देखिए चित्र बने हुए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य बनाए हुए हैं। आपको और भी इस चित्र से संबंधित कुछ और वाक्य समझ में आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे बालक बैठा हुआ है और यहाँ पर इनकी माता खड़ी हुई हैं, तो आप क्या लिख सकते हो? बालकः भोजनम करोति या बालकः भोजनम खादति, ऐसे भी लिख सकते हो। अगला है माता बालकाभ्याम। देखिए 2 बालक हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। माता बालकाभ्याम क्रुध्यति। क्रोधित हो रही हैं, देखिए गुस्सा कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया? माता बालकाभ्याम क्रुध्यति। अगला है अध्यापिका। देखिए यहाँ पे अध्यापिका खड़ी हुई है। छात्राः पाठयति। यहाँ पे छात्राः क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए सब यहाँ पर लड़कियां हैं। जैसे रमा का रूप बनता है, लता का रूप बनता है, लता लते लताः, ऐसे ही बाल रमा रमे रमाः, ऐसे ही छात्रा छात्रे छात्राः। अध्यापिका छात्राः पाठयति यानी कि अध्यापिका छात्राओं को पढ़ा रही हैं। अब आगे और भी पिक्चर हैं। देखिए 2 बच्चे जा रहे हैं। तौ गच्छता वे दोनों जाते हैं।
यहाँ पे देखिए एक बालक फुटबॉल से खेल रहा है। बालकः कन्दुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे हैं जो सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं, तो ये बहुवचन है, दो से अधिक बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक ये है, एक इसके बीच में है, एक इधर है, तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। यूयम सूर्याय नमः, तुम सब सूर्य को नमस्कार करते हो। यहाँ पे नमः शब्द जो है ये चतुर्थी विभक्ति इसीलिए सूर्य में लगी है, जिसको नमस्कार करते हैं, सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, तो नमः के योग में यहाँ पे सूर्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब अगला चित्र है, बालकः चित्रम पश्यति, बालक चित्र को देखता है। और ये देखिए नाव में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वयम नौका विहारम, यहाँ पे विहरम लिख गया है, इसको यहाँ पे आ की मात्रा लगानी है। आपको क्या करना है, आ की मात्रा लगानी है और ये बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, विहारम। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, वयम नौका विहारम, यहाँ पे हा के बाद आ की मात्रा लगाएंगे और फिर रा बनाकर ऊपर अंक की बिंदी लगाएंगे, जिसको आप अनुस्वार के नाम से जानते हैं। वयम नौका विहारम कुर्मः, हम सब नौका विहार कर रहे हैं या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो वयम जलम पिबामः, हम सब जल पीते हैं। चौथा है, पाठात क्रियापदानि चित्वा स्व पुस्तिकायाम लिखत, पाठ से क्रियापदों को चुनकर अपनी पुस्तिका यानी अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे उदाहरण दिया कुरु, और इसमें और भी बहुत सारे क्रियापद आए हैं, जैसे भव जो भू धातु से बनता, भू धातु होती है और भव से रूप बनते हैं, आपने लिखे भी होंगे, भवती भवता भवंती, इसी तरह से। तो ये क्रिया है भज, नी धातु से रूप बनते हैं, जो नी को नए आदेश होता है तब नयति नयता नयंती ऐसे बनते हैं, तो नी धातु है यहाँ पर, ये क्रियापद है। बद बोलना, पिब के जो पा धातु है उसके रूप चलते हैं पिब से, पिबती पिबता पिबंती, इस तरह से। तो मूल धातु है पा, जैसे इसमें नए हो जाता है तो मूल धातु है नी, जैसे इसमें भव हो जाता है तो मूल धातु है भू। तो ये सब क्या है, क्रियापद हैं। पांचवा प्रश्न है, कविताम पूर्यत, कविता को आपको पूरा करना है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, बाकी आप पाठ से भी इसको अच्छे से समझकर भर सकते हैं। माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम, मुदित मना भव मोदय लोकम। खा नंबर है, माँ वद व्यर्थम, फिर नाचल कुमार्गे ना कुरु अनर्थम। ग नंबर है, तनयम पाठे तनयाम पाठे, कुरु उपकारम कृत्यम उदारम। अगला है, माँ पिब किंचित वस्तु निषिद्धम, माँ भज दुर्व्यसनम प्रतिषिद्धम। प्रश्न नंबर 6, विभक्तिम वचनम च लिखत, विभक्ति वचन और वचन लिखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए लोकम, यहाँ पर क्या है, एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचन। और कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति है, द्वितीय। ठीक है, द्वितीय विभक्ति है। मार्गे, मार्गे में देखिए मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, मार्गे में है आपकी सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। फिर दूसरा अगला है तनयाम, तनयाम में आपकी द्वितीय विभक्ति है ना, पुत्र को पढ़ाओ पुत्री को पढ़ाओ, तो द्वितीय, जैसे रमाम बनता है ऐसी तनयाम। तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, मैं और थोड़ा सा यहाँ पे हटाकर इधर लिख देती हूँ, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, विभक्ति और कौन सा वचन बताया आपको, एक वचन, जैसे रमाम बनता है ऐसे ही बना तनयाम। ठीक, फिर अगला है आपका जगदीश्वरः, इसमें प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति है, जैसे बनता है बालकाः। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति और एक वचन। यहाँ फिर से एक बार बता देती हूँ, द्वितीय विभक्ति एक वचन, मार्गे में सप्तमी विभक्ति एक वचन, तनयाम में द्वितीय विभक्ति, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कुछ
डिज़ाइन सा बना हुआ है तो आपको स्पष्ट नहीं होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया द्वितीय विभक्ति एक वचन, जैसे रमाम बनता है, और जगदीश्वरा में प्रथमा विभक्ति एक वचन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।